प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो चलिए इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसका एचसीएफ हम निकालेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करके आपको बताते हैं। पहले क्वेश्चन का लिखेंगे हल। इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने हमको एचसीएफ निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। सबसे पहले हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। ठीक, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इस क्वेश्चन को आपको देखने से पता चल रहा है, इसमें पहला दिया 135 और 225। इसमें हमको सबसे छोटा यही दिख रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 135 छोटा है 255 से। जैसा कि उसमें हम एचसीएफ भाग विधि से एचसीएफ जब ज्ञात कर रहे थे तो छोटे से बड़े में भाग देते थे, वैसे ही इसमें भी होगा, लेकिन इसमें कुछ प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें भाग देते जाएंगे और शेषफल से फिर उसमें भाग देते जाएंगे। चलिए देखते हैं। जो सबसे छोटा है उसको हम जो है कि भाजक कहेंगे, जिसको हम सबसे पहले जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहा जाता है। तो इसको हम मान लेते हैं a इक्वल टू 225। ये हमारा जो सबसे बड़ा है, और जो छोटा है 135 उसको हम b मान लेते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो कुछ भी और भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसे मानने से जो है कि फॉर्मूला जो भी सेट होगा वो अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये a और b हमने मान लिया है। और यहाँ पे चलते हैं, अब लिखते हैं यूक्लिड, लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय जब हम लगाएंगे तो हमारा एक फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसमें a तो आपको पता है, b भी यहाँ पे पता है, लेकिन ये q क्या है। q जो है जितनी बार में हम भाग देते हैं, जैसे 135 है यहाँ पे 135, इससे जितनी बार में भाग जाएगा उसका ये q मान है। जैसे इसको भागफल भी कह सकते हैं। और ये r जो है ये शेषफल है, जितना जो है कि घटाने पे जितना बच जाता है वो हमारा शेषफल कहलाता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं जहाँ r शेषफल है, शेषफल है। अब हम इस a के जगह पे जितना दिया हुआ है 225 लिख देंगे, और इस b के जगह पे 135 है तो 135 लिख देंगे। अब हमको करने क्या है, इस q का मान हमको निकालना पड़ेगा। जैसा कि 135 में ऐसे नंबर से गुणा करना है जिससे कि 225 में भाग चली जाए, तो इसको आपको रफ करना होगा। तो देखिए ये 135 का अगर एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 होता है, और 225 में से जब 135 को घटाएंगे तो हमारा जो है कि शेषफल 90 प्राप्त होगा। तो इसी r प्लस r जो है शेषफल है, तो हम भी क्या करेंगे, शेषफल को लिख देंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 135 से 225 में भाग देने पर शेषफल 90 बचा है, इसलिए हम यहाँ पे 90 लिख रहे हैं। और फिर हमारा जो अगला स्टेप है, क्योंकि ये पूरी डिवाइड नहीं हुआ है, मतलब शेषफल 0 नहीं आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0। आप लोग सोच रहे होंगे कि शेषफल से इसका क्या मतलब है। हाँ, तो मतलब है जब तक शेषफल नहीं आएगा तब तक हम इसका एचसीएफ नहीं प्राप्त कर सकते। हमको शेषफल 0 ही लाने हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से क्या करते हैं, ये 135 से जो है कि भाग दिए थे, फिर लिखेंगे यहाँ पे 135 इक्वल टू, उसके बाद से हमारे ये जो 90 जो शेषफल आया है उसको अब हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सब ऐसे नंबर से, मतलब 90 से अब 135 में हमको भाग देने हैं। अब जितनी बार में चली जाए, तो देखिए 90 से जो है कि एक बार में ही भाग जाएगा, तो एक बार में जो जाएगा वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर उसके बाद से अब यहाँ पे देखते हैं 135 में से 90 घटा के कितना होता है,
तो हमारा 45 मिलेगा। आप चाहें तो रफ पे कर सकते हैं। यहाँ भी क्या हुआ, शेषफल नॉट इक्वल टू 0, शेषफल नॉट इक्वल टू 0। फिर एक काम करते हैं, अब भी जो है कि शेषफल 0 नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस 90 को फिर मतलब 90 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर बराबर का चिन्ह दे के अब ये 45 से भाग देना शुरू करेंगे, यानी हमारा जो होगा ये 45 यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब 45 से हमको भाग देने हैं इस 90 में। देखिए 45 यानी 45 दूना 90, ये पूरी पूरी डिवाइड हो गया और हमारा शेषफल बच गया 0। अब यहाँ पे लिखेंगे जहाँ शेषफल बराबर 0। अब ये जिस नंबर से डिवाइड हो गया है, मतलब यहाँ से देखिए 45 से ये पूरा पूरा जो है कि डिवाइड हो गया, मतलब भाग चला गया है। तो हम इसको लिख देंगे, अतः HCF बराबर 45। यही हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38220 अर्थात 38,220, यानी 196 और 38,220 का हमको मासा निकालनी है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान है, बस स्टेप को फॉलो करना है। जैसे हमारा पहला स्टेप है, जो सबसे इसमें बड़ा है उसको ए मान लेना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 38,220 सबसे बड़ी राशि है, तो इसको लिख देंगे 38,220 और b इक्वल टू हो जाएगा 196। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से कर लेते हैं यूक्लिड। अब हमारा अगला स्टेप है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिखना, प्रमेयिका से। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ पे देखिए हम लोग का अभी बताया गया कि फॉर्मूला है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर शेषफल है। आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से जैसे लिख लेने से ये होता है कि स्टेप पता चलते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 38220 इक्वल टू, हमको भी पता है 196। और यहाँ पे 196 में करने क्या है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 38,220 में भाग चला जाए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको भाग दे के देखते हैं कितनी बार में जा रहा है, आप भी दीजिए। तो इसको भाग देने पे 195 बार में जो है कि ये डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 195 बार में, और वो भी पूरी पूरी विभाजित हो जा रहा है, मतलब शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। जहाँ यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में, जहाँ शेषफल बराबर 0। जब शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो यहाँ से हमारा स्टेप क्लोज हो जाएगा और हमारा HCF निकल के आ गया, मतलब अर्थात मुआवजा निकल के आ गया। तो लिखेंगे अतः अब हमारा 196 से चूँकि भाग चला गया है, इसलिए हमारा 196 ही मसा होगा। तो लिखेंगे इसको 38220 और 196 का HCF बराबर 196 होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया।